अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं जो 10+2 लेक्चरर्स की वैकेंसीज़ के हवाले से हैं। हम इसमें आपको बता देंगे कि गवर्नमेंट कितनी मैक्सिमम वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं +2 लेक्चरर्स के, और कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है, और इसके साथ साथ हम आपको इसका क्राइटेरिया भी बता देंगे सर्विस रूल्स के मुताबिक जो है। इस वीडियो में लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ सके। अब हम इसमें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये जो है ये सर्विस रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जो ये नोटिफिकेशन है ये सर्विस रूल है। आप यहाँ डेट जो है नज़र जो आ रहा है ये 2010 है, चूँकि आज 2024 है, लेकिन जो सर्विस रूल्स हैं जो इन एग्जिस्टेंस जो सर्विस रूल्स हैं 10+2 लेक्चरर्स के लिए, और वो सर्विस रूल जो हैं वो 2010 के हैं। और ये वो रूल्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस रूल जो है 10+2 लेक्चरर्स के साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी जो पोस्ट हैं, जैसे कि डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, या चीफ एजुकेशनल ऑफिसर जो हैं, डाइट्स हैं, प्रिंसिपल डाइट्स हैं, फील्ड एडवाइजर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पर्सनल ऑफिसर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, इनके साथ साथ प्रिंसिपल +2 स्कूल्स यानी +2 लेक्चरर्स जो हैं, सीनियर लेक्चरर्स डाइट हैं, डिप्टी सीओस हैं, डीपीओस हैं, सीनियर लेक्चरर्स हैं, जाड़ीओस हैं, हेडमास्टर्स हैं, डीपीओस हैं, अकाउंट्स ऑफिसर लेक्चरर्स हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिनकी हम असल में बात करने जा रहे हैं लेक्चरर्स के। और इसके साथ साथ जो हेडमास्टर्स हैं, एपीओस हैं, जाड़ीपीओस हैं, चीफ लाइब्रेरियन हैं श्रीनगर और जम्मू, इस सारे हवाले जो है ये पोस्ट जो है डिजिग्नेशन जो पोस्ट्स हैं इस सर्विस रूल में इनको भी मेंशन किया गया है कि उनकी रिवाइज्ड पेमेंट क्या होगा और नंबर ऑफ पोस्ट्स डिपार्टमेंट में उनके कितने होंगे। जो आप 2010 सर्विस रूल के मुताबिक यहाँ देख रहे हैं कि जो लेक्चरर्स की जो यहाँ उस 2010 सर्विस रूल के मुताबिक जो स्ट्रंग जो है वो है 6255। और यही लेक्चरर जब सीनियर लेक्चरर्स बनते हैं तो फिर उनकी जो तादाद जो बनती है, स्ट्रंग जो बनती है वो बनती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रंग ऑफ द टोटल लेक्चरर्स। यानी कि जो ये 6255 जो लेक्चरर्स हैं उनका जो 1/3 स्ट्रंग होगा वो सीनियर लेक्चरर्स बनेंगे। और इन्हीं लेक्चरर्स में से फिर कुछ यहाँ डाइट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ डाइट की भी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। सीनियर लेक्चर्स के बाद यहाँ आप सीईओज भी देखते हैं, 14 है उनकी स्ट्रंग, डीपीओज की 14 है उनकी स्ट्रंग। यहाँ प्रिंसिपल डाइट जो देख रहे हैं आप, सीनियर लेक्चर डाइट के एचओडी जो है उनकी जो स्ट्रंग 703 है। ये कुछ ऐसे वैकेंसी जो लेक्चरर को प्रमोशन होने के बाद ये पोस्ट्स मिल सकते हैं। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस 2010 सर्विस रूल के मुताबिक चूँकि लेक्चरर्स की तादाद 6255 है और सीनियर लेक्चरर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 1/3 ऑफ दिस लेक्चरर्स हैं। इसके साथ साथ जो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डाइट जो है +2 लेक्चरर्स की या सीनियर लेक्चर डाइट जो है एचओडी उनकी तादाद 703 है। और इसके साथ साथ यहाँ आप फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स देख सकते हैं, फील्ड एडवाइजर्स, कोऑर्डिनेटर्स जो है उनकी तादाद 54 है। ये भी लेक्चरर्स ही होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्ट्रंग क्या है। और अगर हम यहाँ आपको यहाँ बता देंगे कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की जो सिलेक्शन जो है, अगर हम इस पे यहाँ बहुत बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम रफली यहाँ कैलकुलेट करेंगे जो टोटल वैकेंसी जो है अवेलेबल जो है +2 लेक्चरर्स के जम्मू डिवीजन के साथ साथ कश्मीर डिवीजन में भी उनकी जो तादाद है वो है 3000 प्लस। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल जो है वो है 3000 प्लस जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू डिवीजन के साथ साथ कश्मीर डिवीजन में भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर हम उनकी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, रिसेंटली एक ट्वीट आ चुका था एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, सकीना यतू साहिबा की तरफ से, कि शी हैज़ अप्रूव्ड एडवर्टीजमेंट ऑफ 572 +2 लेक्चरर्स। यानी कि अगर हम इसमें बात करेंगे कि अगर 3000 प्लस जो वैकेंसीज अवेलेबल है, फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ 572 के असामियों को फुल करने की, उनको एडवर्टाइज़ करने की इजाज़त या उनको मंजूरी क्यों दी सिर्फ इतने ही पोस्ट्स के, अगर ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इस पर भी हम इसमें असल में बात करने वाले हैं। अब हम आते हैं कि इनके गवर्नमेंट सारी 3000 लेक्चरर्स को डायरेक्टली
रिक्रूट क्यों नहीं कर सकती हैं और कितने वैकेंसीज़ को एट मैक्सिमम गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ज़रिए फिल कर सकती हैं। अब हम उस चीज़ पे आते हैं यहाँ। असल में जिस की हम बात कर रहे थे वो है लेक्चरर पोस्ट की। अगर हम यहाँ लेक्चरर की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये जूम करके यहाँ दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे कि जो यहाँ लेक्चरर की पोस्ट जो है लेक्चरर, उसकी जो पे बैंड जो आप देख रहे हैं 93,9,300 टू 34,800, और इसका जो ग्रेड पे है ये एज पर 2010 सर्विस रूल्स हैं और आज भी इसी ही ग्रेड पे है 65400। और इस लेक्चरर की जो एलिजिबिलिटी है सर्विस रूल्स 2010 के मुताबिक, क्योंकि जो इस वक्त इन एग्जिस्टेंस रूल्स हैं इसमें अभी रूल जो चेंज होने वाले थे अभी वो फाइनली अप्रूव नहीं हुए हैं, और उस रूल के मुताबिक यहाँ जी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी लेक्चरर के लिए है वो है मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड। और मैं आपको ये फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो लेक्चरर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। यानी कि जो इस वक्त इन एग्जिस्टेंस जो रूल है वो है 2010 सर्विस रूल्स, और ये सर्विस रूल तो अगरचे चेंज होने वाले थे एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बीएड ऐड करना था, लेकिन ये रूल जो है सर्विस रूल्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, अभी वो ये फाइनल नहीं हुए हैं, एंड इट विल टेक सम मोर टाइम। ये अभी तकरीबन 1 साल अभी लग सकता है इन सर्विस रूल्स को चेंज करने में, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। सो इस वक्त जो सर्विस रूल्स हैं वो है मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर हम फिर इसकी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट सिर्फ जो अगर तो 3000 असामियाँ खाली हैं लेक्चरर्स की, गवर्नमेंट इन सारी असामियों को एडवर्टीज़ क्यों नहीं कर सकती है? ये आप यहाँ जो सर्विस रूल्स हैं इस सर्विस रूल के मुताबिक, यानी कि थोड़ा सा मैं फिर आपको जूम करके यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आप जो देख रहे हैं कि जितनी भी असामियाँ खाली हैं +2 लेक्चरर्स के, इनमें से ओनली 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो +2 लेक्चरर्स के खाली असामियाँ हैं उनकी सर्विस रूल के मुताबिक ओनली एंड ओनली 50% कैन बी रिक्रूटेड डायरेक्टली, यानी कि सिर्फ 50%, 50% कैन बी एडवर्टाइज्ड एंड रिक्रूटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। और जो बाकी जो 50% रहते हैं, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द 50% हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे फिल होंगे? दे विल बी फिल्ड थ्रू द प्रमोशन फ्रॉम द मास्टर्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। और जो बाकी 50% रहते हैं दे विल बी फिल्ड थ्रू द प्रमोशन, यानी कि जो मास्टर्स है, यानी जो टीचर के बाद जो मास्टर बनता है वो जो मास्टर्स हो उनको प्रमोशन दी जाएगी और वो लेक्चरर्स बन सकेगा थ्रू प्रमोशन। लेकिन उनके लिए क्या है कि दे शुड हैव ए मास्टर्स डिग्री, जैसे कि मास्टर्स डिग्री इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, दे शुड हैव ए मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर्स जो सीनियर मास्टर्स हैं उनमें से जो मास्टर्स होंगे उनमें से जिन जो सीनियर्स होंगे उनको प्रमोशन मिलेगी, और उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उनमें से मास्टर्स को मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस अपने सब्जेक्ट में। और इसके साथ साथ इन केस नो सूटेबल कैंडिडेट इज अवेलेबल, अगर मास्टर्स में से कोई ऐसा कैंडिडेट ना मिले जो ये क्राइटेरिया फिल कर रहा हो, तो फिर उसकी जगह क्या होगा, देन मास्टर ग्रेड में से अगर अवेलेबल ना हो तो फिर बाई प्रमोशन फ्रॉम सीनियर टीचर जो होंगे, उन जो सीनियर टीचर्स में जिनके पास मास्टर्स डिग्री हो सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में, दे विल गेट प्रमोशन एज ए लेक्चरर्स, एंड इफ नो सूटेबल कैंडिडेट इज अवेलेबल देन बाई प्रमोशन फ्रॉम जनरल लाइन टीचर, यानी कि अगर फिर सीनियर टीचर्स में से कोई ये क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी फिल ना कर रहा हो तो फिर इसके बाद क्या होगा, जो जनरल लाइन टीचर्स होंगे मास्टर्स डिग्री जिनके पास हो और अपने सब्जेक्ट में, और इसके साथ साथ 3 साल की एक सर्विस हो उनके पास, वो उनको प्रमोशन मिल सकते हैं एज ए लेक्चरर। तो यानी कि जो लेक्चरर्स की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हो उसका सिर्फ और सिर्फ 50% डायरेक्टली रिक्रूट होगा और 50% जो होंगे वो थ्रू प्रमोशन फिल होंगे। ये बात आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे लेक्चरर स्टेनोग्राफी, ये है जनरल लेक्चरर, बाकी जो सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स हैं जिनमें उर्दू है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है लाइक, लेकिन यहाँ जो कुछ स्पेशलाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल लेक्चरर स्टेनोग्राफी में जो ग्रेड पे यही है जो बाकी लेक्चरर्स का है, लेकिन यहाँ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम ITI, यानी कि मास्टर्स डिग्री जो हो वो उनके पास होनी चाहिए या और सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ITI ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग फॉर विच द मिनिमम एलिजिबल स्पीड शैल बी 80 and 40 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। हालांकि ये हमारे इस वीडियो का मकसद आज नहीं है, आज जो हमारी वीडियो का मकसद ये है कि वो इस
लेक्चरर्स को कैसे रिक्रूट किया जाएगा, कैसे एडवर्टाइज किया जा सकता है और कैसे उनकी सिलेक्शन होती है। यही हमारा मकसद है इस वीडियो लेक्चर बनाने का, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स यही कहते हैं कि अगर 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है तो फिर 572 ही एडवर्टाइज क्यों हो रहे हैं। इस स्टेनोग्राफी लेक्चर की बात करेंगे तो फिर इसमें भी यही क्राइटेरिया है कि यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे वो उनका सिर्फ 50% डायरेक्टली रिक्रूट होगा, और जो बाकी जो रिक्रूट होंगे वो आउट ऑफ वो थ्रू फ्रॉम सिलेक्शन फ्रॉम द मास्टर्स, यानी कि जो 50% होंगे वो थ्रू प्रमोशन होंगे, और जो 50% है वो सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि ओनली 50% विल बी एडवर्टाइज्ड। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, इसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे लेक्चर कंप्यूटर साइंस की, उसके भी जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगी वो ओनली 50% विल बी रिक्रूट डायरेक्टली, यानी कि सिर्फ 50%, 50% को एडवर्टाइज किया जाएगा 50% ऑफ द पोस्ट टोटल वैकेंसीज, और जो बाकी 50% है वो भी प्रमोशन के जरिए से वैकेंसी फिल किए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ देखते हैं कि लेक्चरर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो फिर इसके लिए भी यही सर्विस रूल है कि 50% को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा, यानी रिक्रूटमेंट ओनली ऑफ द 50% ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट उनकी हो जाएगी, और जो बाकी 50% पोस्ट जो रहते हैं वैकेंसी रहते हैं उनको प्रमोशन के जरिए से फिल किया जाएगा। इसके बाद चूंकि यहाँ बाकी कुछ पोस्ट जो है जो लेक्चरर्स नहीं हैं बल्कि स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के ही हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे जो हेडमास्टर्स हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, जोनल एजुकेशन और प्लानिंग ऑफिसर हैं, उनकी रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो फिर वो डायरेक्टली 100% बाई प्रमोशन फ्रॉम J&K एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, यानी कि जो ये पोस्ट होंगे उनको डायरेक्टली 100% उनकी जो वैकेंसी फिल की जाती है वो डायरेक्टली थ्रू प्रमोशन है। और इसके बाद यहाँ आप चीफ लाइब्रेरियन देखते हैं, जो लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो फिर लाइब्रेरियन का जो क्राइटेरिया जो है वो भी वही है जो लेक्चरर का है, यानी कि 50% की जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्टली रिक्रूट किए जाएंगे थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी उनकी एडवर्टीजमेंट हो निकलेगी, और जो बाकी जो 50% हैं दे विल बी फिल्ड थ्रू द प्रमोशन फ्रॉम लाइब्रेरियन और क्लासिफायर्स कैटलॉगर्स, और जो बाकी इक्विवेलेंट पोस्ट जो हैं। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने सर्विस रूल्स की बात की है, जिसमें हमने लेक्चरर्स के रिक्रूटमेंट के हवाले से बात की कि उनको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, और डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के साथ साथ उनकी जो वैकेंसी पूरी की जाती हैं फिल की जाती हैं वो थ्रू प्रमोशन की जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और ताकि हम यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। मज़ीद इस लेक्चर के हवाले से, इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपकी क्या राय है वो इस वीडियो लेक्चर की कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि मज़ीद हम आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।